रुचिगण एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए आज इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमें सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई कई सारी बातें बताई गई है। इसी विषय में मैं आज आपके सबके समक्ष कुछ कहना चाहूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों की लापरवाही, यातायात नियमों की अज्ञानता, नियमों का पालन न करने की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाएं भी तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्ष 1990 में सड़क दुर्घटनाएं किसी भारतीय की मृत्यु की संभावना अन्य देशों की तुलना में 40% अधिक थी। वर्ष 2024 तक यह असमानता बढ़कर लगभग 40% हो गई है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की जो उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। सड़क हादसों में केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैन सिंह के सही करने पड़े नेताओं ने भी अपनी जान गंवाई है कि जब भी निकला करो सड़क पर थोड़ा धीरे निकला करो सड़क पर, कि जब भी निकला करो सड़क पर थोड़ा धीरे निकला करो सड़क पर, थोड़ी देर से ही सही पर सही मंजिल पे तो पहुंच जाओगे, सही मंजिल पे तो पहुंच जाओगे। इसी प्रकार आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में लगभग 13 लाख लोग अपनी सड़क हादसों में जान गंवा देते हैं। अफसोस की बात तो ये है जिसमें से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ हमारे भारत में होती है। यही कारण है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्य का आयोजन किया गया है। इसी के साथ दुर्घटनाओं की वजह से 1.2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रति वर्ष दुनिया भर में 20 से 50 करोड़ लोगों की गंभीर चोट से पीड़ित हो जाते हैं। ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के रूप में विख्यात एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक यह सड़क दुर्घटनाएं मौत का 5वां प्रमुख कारण बन जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण तेज रफ्तार से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, बाइक से बिना हेलमेट के चलाना, सीट बेल्ट ना लगा के चलाना। और देखा जाए तो बाइक के हादसों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से ज्यादातर मामले बिना हेलमेट के वाहन चलाने के थे। बीते वर्ष बिना हेलमेट के बाइक चलाते वक्त लगभग 35,692 लोगों की मौत हुई है। बाइक पे सवार पीछे बैठे लगभग 14,347 लोगों की मौत हुई है। महोदय, देखा जाए तो कार में बैठे 16,715 उन लोगों की मौत हुई है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। और इसके साथ जिनमें से करीब 8,1990 में नए कानून बनाए जिनसे सड़क हादसों में लगभग 25% की कमी आई है। कि सड़क पर जब कोई मरता है लोगों का हुजूम लगता है, कि सड़क पर जब कोई मरता है लोगों का हुजूम लगता है। मरने वाला कुछ पल चर्चा में होता है, फिर कोई और चर्चा में होता है, फिर कोई और चर्चा में होता है। धन्यवाद। उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम करके परिचय देना हमारे इस भारत की परंपरा है। मैं वंशिका। आज का हमारा विषय है सड़क सुरक्षा और उसके नियम। महोदय, सड़क सुरक्षा आज बहुत ही गंभीर विषय बन गया है। गंभीर इसलिए कहा क्योंकि भारत में लगभग हर साल 1,68,500 लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर साल 13,50,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ये बड़ा ही दुखद आंकड़ा है। महोदय, हर से होने वाली 67.8% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में और 32.2% मौतें शहरी क्षेत्रों में होती है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने रिपोर्ट बताया कि सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह है तेज गति से वाहन चलाना। भारत में हर रोज लगभग 1263 हादसे हो रहे हैं और फिर भी हम लोग हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा फैशन खराब हो जाता है। महोदय, देश भर में लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। फिर भी हम इन नियमों का पालन नहीं कर पाते। आंकड़ों की माने तो कार में बैठे 16,715 उन लोगों की मृत्यु हुई है जो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी जिसने। उनमें से 8,300 लोग वह थे जो कार चालक थे, जबकि 8,331 लोग कार में सवार यात्री थे। महोदय, क्या आज हम इतने असभ्य और असहाय हो गए हैं कि हमें इन नियमों का पालन करने के लिए भी कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ रही है? अरे हम
फिर भी हम इन नियमों का पालन नहीं कर पाते। यदि हम चाहे तो बदलाव ला सकते हैं। इन सड़क सुरक्षा के नियमों को केवल कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी ला सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सड़क सुरक्षा के नियम केवल भाषणों में ही नहीं भूलेंगे बल्कि असल जिंदगी में भी अपनाए जाएंगे। और इन्हीं के साथ में कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। यातायात नियमों का पालन सदा करना, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कभी मत करना और देखना चाहते हो अपने परिवार के चेहरों पर खुशियां तो नियमों को तोड़ने का विचार कभी मत करना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2022 में एक सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जो भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को सामने लाती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2022 में 368 दुर्घटनाएं में कुल बढ़ते रहो, घबराओ ना। 68,491 मौत हुई है। इसका मतलब है कि हर साल 3 मिनट में सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की। सड़क सुरक्षा अभियान 2024 का उद्देश्य भारत की सड़कों पर सहानुभूति को बढ़ावा देने हैं। इस संस्करण में भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए लोगों को जीवन की अहमियत समझाना है, ताकि लोग सड़कों पर संवेदन के साथ चले और दूसरों के जीवन का महत्व समझे। धन्यवाद। दुर्घटना में न जाए किसी की जान। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आपको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टॉपिक है सड़क सुरक्षा और उसके विषय में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या काफ़ी चौंकाने वाली है। भारत में वर्ष 2023 में देश भर में सड़क हादसों में 1,73,000 लोगों की जानें गई। सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या आतंकवाद से मरने वालों की संख्या से भी अधिक है, जिसमें सबसे ज़्यादा 23,652 मौतें हमारे उत्तर प्रदेश में मिली हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को नियमों कानूनों की जानकारी न हो, परंतु देश नियमों का पालन नहीं करना चाहता। खास करके युवा वर्ग तो नियमों का पालन करता दिखाई नहीं दे रहा। धारा 129 के नियम के अनुसार मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हेलमेट पर ISI चिन्ह जरूर होना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी कि हेलमेट लगाओ, जान बचाओ। भाग्य और किस्मत के भरोसे रहने पर मासूम जिंदगी नियम और उचित सावधानी सड़क दुर्घटना से हर किसी को बचाएगी। मेरे सभी अध्यापक और मेरे सभी भाई बहनों को मेरा आदर सहित प्रणाम। मैं माही कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष यातायात से संबंधित नियमों एवं बातों के विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। जब हम घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं तो दुर्घटनाओं की आशंकाओं के चलते हमारा जीवन जिंदगी की कश्मकश के बीच दांव पर लगा होता है। सड़क पर चलते अपने जीवन पर मंडराते इस खतरे को हम सड़क यातायात के नियमों का पालन करके समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इनको कम तो कर ही सकते हैं। यातायात शब्द के बारे में मैं आपको बताऊं कि यातायात शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, यातायात, जिसका अर्थ है आना जाना। आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन को देखते हुए देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारत सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं, क्योंकि इनसे न केवल यातायात सुगम बनता है बल्कि सड़क दुर्घटना से होने वाले खतरे से भी बचा जा सकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती है। इनका मेन कारण क्या है? इनका मेन कारण है लापरवाही। इनका मेन कारण है जल्दबाजी। जब इंसान लापरवाही करता है, जल्दबाजी करता है कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है, करते भी हैं, हम देखते भी हैं। जब ये तब होती है सड़क दुर्घटनाएं अधिक। अगर मैं भारत की बात करूं तो विश्व की कुल सड़क दुर्घटना में से 10% हादसे भारत में होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1,40,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। भारत सरकार ने सड़क यातायात के कठोर नियम बनाए हैं और हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक पालनकर्ता उसे स्वयं करने की कोशिश न करें। यातायात के नियम के बारे में आप सभी जानते ही हैं, जैसे कि पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को सदैव अपनी बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय अपनी दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। बहुत तेज स्पीड में वाहन नहीं चलाना चाहिए। सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट के बारे में आप सभी जानते ही हैं।
रेड लाइट एंड ग्रीन, रेड लाइट एंड येलो इनके बारे में आप सभी को पता ही है। वर्तमान में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें यह बात खुद भी लागू करनी चाहिए और दूसरों को भी बतानी चाहिए कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने यातायात के नियमों के बारे में आपको जो भी नियम और बातें बताई है, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इन बातों पर विचार करेंगे और यातायात के नियमों को अपनाएंगे और दूसरों को भी इनके बारे में बताएंगे। अंत में समय की गति को देखते हुए मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगी कि बांधी अगर तूने रखी सड़क नियम से डोर, तेरे जीवन से कभी भागेगी मैं फोड़, नियम से वाहन चला भाई नियम ने तोड़, सड़क यातायात नियम से कुछ तो नाता जो, बाइक पर बैठकर कहाँ जा रहा मेरे भाई, हेलमेट पहन इसी में है तेरी भलाई, कार जरा धीरे चला देख सामने देख, घूमना अगर तो घूम गई कल नहीं पाएगा देख। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर। सुन लो कहने आई हूँ मैं सड़क सुरक्षा की बातें, सुन लो कहने आई हूँ मैं सड़क सुरक्षा की बातें, सरकारों सभी गड्ढे भर दो आने वाली है बरसातें, गड्ढों से पहले तुम हो उनकी सफाई, बात कहती हूँ मैं सुन लो चाहे खुद का चिंताई, जब गाड़ी पे बैठो तब सीट बेल्ट लगा देना, जिधर भी चाहे तुम मुड़ जाना है। सभी को मेरा अभिवादन। मैं कक्षा 11 की छात्र में आज आप सभी के समक्ष सड़क सुरक्षा के प्रति अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सरकार भले ही कितने नियम लागू कर दे, परंतु जब तक उनके प्रति डर नहीं होगा तो क्या आपको लगता है उनका कोई औचित्य रह जाएगा? भारत में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या काफ़ी चौंकाने वाली है। भारत में लगभग प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु होती है। सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या आतंकवाद में मरने वालों की संख्या से भी अधिक है। एक आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें सड़क पर होती है। दुर्घटनाएं जब होती है जब हम नियमों और कायदे कानूनों का उल्लंघन नहीं करते हैं। एक युद्ध में जितनी निश्चित मौतें सड़क में होती है, एक युद्ध में जितनी मौतें निश्चित सड़क में होती है, न जाने कितनी माता बहनें बिलख बिलख कर रोती है, न जाने कितनी माता बहनें बिलख बिलख कर रोती है। सरकारों के संग संग हम सब भी अपराधी है, सरकारों के संग संग हम सब भी अपराधी है। बोलो ना जाने क्यों हम सब रेस ड्राइविंग के आदी है, बोलो ना जाने हम सब क्यों रेस ड्राइविंग के आदी है। बल्कि ऐसा है कि हम उनको पालन ही नहीं करना चाहते हैं। आज के युवा वर्ग में तो इसका पालन करते कोई दिखाई नहीं देता। समाज के सामने यह सबक अनसुलझा है, क्यों वे लापरवाही बरतते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वे क्यों हेलमेट नहीं पहनते, क्यों सीट बेल्ट नहीं बांधते, क्यों नियमों का पालन नहीं करना चाहते। क्या आप कहेंगे कानून पर्याप्त है? यातायात पुलिस को नुक्कड़ नाटक करवा रही है, यातायात पुलिस को नुक्कड़ नाटक करवा रही है, चौराहों पर यमराज को खुद बुला रही है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रही है, जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगवा रही है, समझा बुझा रही है, मना रही है, पर हर बात को हमारे सर के ऊपर जा रही है, पर हर बात को हमारे सर के ऊपर जा रही है। आप निश्चित ही मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमें दुर्घटना को रोकना है तो सरकार को कड़े से कड़े नियम लागू करने चाहिए और उन पर सख्ती से अमल करना हमारा और आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य बनता है। हमारे देश में कई सड़क दुर्घटनाएं तेज गति से चल रहे वाहनों की गति नियंत्रण अर्थात स्पीड ब्रेकों के न दिखने के कारण भी हो जाती है। मेरे विचार से सरकार को इस विषय में भी कड़े से कड़े नियम लागू करने चाहिए। सरकार को ऐसे नियम लागू करने चाहिए जिसके तहत गति नियंत्रण अर्थात स्पीड ब्रेकों को ऐसे रंगों से होना चाहिए जिससे वह आसानी से किसी भी दृष्टि के में आ जाए। महोदय, मैं आपके सामने एक ऐसी वायरल समस्या रखने जा रही हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी के पास दो पहिया वाहन तो होंगे ही। आजकल भारत में खासकर युवा वर्ग में वाहन खरीदने की जरूरत के साथ साथ होड़ सी लग गई है। नतीजा, लोग वाहन तो खरीद लेते हैं किंतु उनको खड़ा करने की जगह घर पे होती ही नहीं है। इससे वे यहाँ तहाँ वाहन को खड़ा कर देते हैं और यातायात को पूरी तरह अभिवादित कर देते हैं। सड़क सभी की होती है ये सच तो हम सब जानते हैं, सड़क सभी की होती है ये सच तो हम सब जानते हैं। फिर सड़क पर लड़ने से क्यों हम सब अपनी शान मानते हैं, फिर सड़क पर लड़ने से हम सब अपनी शान क्यों मानते हैं। नियम तोड़ने से बढ़ती अपनी शान नहीं, नियम तोड़ने से बढ़ती अपनी शान नहीं। एक खेत के फूल है हम सब है कोई भगवान नहीं, एक खेत के फूल है हम सब है कोई भगवान नहीं। हालांकि हम कई बार देखते हैं कि लोग सड़क पार करते हुए दाएं बाएं ध्यान ही नहीं करते। दुर्घटना का होने का कारण यह भी है और न ही ट्रैफिक लाइट का ध्यान करते हैं। आओ मैं आपको एक कविता के माध्यम से कुछ नियम सिखलाती हूँ। सड़क सुरक्षा का है पालन करना, जीवन को अपने सुरक्षित बनाना है। लाल बत्ती पर हमें है रुकना, वाहनों की गति
को काबू में लाना है। जब सिग्नल हो जाए हरा तब वाहनों को धीरे से आगे बढ़ाना है। दोपहिया वाहन जब हम चलाए तब हेलमेट को सिर पर लगाना है। बड़े वाहन तुम जब चलाओ तब सीट बेल्ट जरूर लगाना। जब हमको किसी मोड़ पर मिलना तब इंडिकेटर जरूर जलाना। वाहन चलाते समय जहन में नियमों को लाना। सड़क सुरक्षा का पालन करके जीवन को अपने सुरक्षित बनाना। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियाँ बताना चाहती हूँ। रहो हमेशा सावधान, दुर्घटना ले लेती है प्राण। रहो हमेशा सावधान, दुर्घटना ले लेती है प्राण। मानव जीवन है अनमोल, तेज गति से तोला है मोल। जो तेज गति से वाहन चलाएगा वो शीघ्र मौत को पाएगा। परिवार बिखर जाता है जब दुर्घटना का पता लग जाता है। परिवार बिखर जाता है जब दुर्घटना का पता लग जाता है। दुर्घटना को मत बनाओ आसान, जीवन का करो सम्मान। धन्यवाद।